हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी। सो स्टूडेंट्स, हमारी अभी तक जो टेंस की सीरीज चल रही थी उसमें हम परफेक्ट टेंस तक सारी टेंसेस को कवर कर चुके हैं। आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंसेस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि समय के साथ में दिए होते हैं। ओके, तो देखते हैं पहला सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो लगानी है हैज बीन या हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक। प्लस इसमें वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। ओके, और इसमें हैज हैव के साथ में बीन आया। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज हैव, और हैज परफेक्ट के साथ हमें लगाना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यू नो दिस वेरी वेल कि परफेक्ट टेंस के साथ में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, प्लस ये कंटिन्यूअस भी है तो हमें आईएनजी भी लगाना है। ठीक, तो इसमें हमने ये जो बीन लगाया हुआ है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये बी का ही थर्ड फॉर्म है, BEB। जो मैंने आपको टू बी वर्ब का इंस्ट्रक्शन पढ़ाया था उसमें बी के अलग अलग रूप पढ़ाए थे एज अ हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ ये बीन जो है ये बी का थर्ड रूप है जो हैज के साथ में बीन बन रहा है। ये परफेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ओके, और ये कंटिन्यूअस में के लिए हमने मेन वर्ब में आईएनजी को जोड़ रखा है। ओके, प्लस इसमें जो अन्य टेंसों से अलग जो न्यू थिंग है वो है सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज। ओके, तो सिंस का यूज हमें करना है निश्चित समय के पहले। निश्चित समय जैसे कि मॉर्निंग 24 घंटे में एक बार होता है, इवनिंग, आफ्टरनून, और जैसे कोई डेट वगैरह दी हो 2 मार्च, कोई ईयर दी हो कन्फर्म ईयर 1996, कोई कन्फर्म मंथ का नेम दिया हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये जो निश्चित टाइम होता है उसके पहले हमें सिंस का यूज करना है, और जो अनिश्चित टाइम होता है जैसे 2 घंटे से, कुछ महीने से, 10 सालों से, जो अनिश्चित समय होता है उसके आगे हमें किसका यूज करना है? फॉर का। ओके, फॉर एग्जाम्पल, राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से लेटर लिख रहा है। हमने राम के साथ में हैज बीन लगाया है। क्यों? क्योंकि राम एक वचन है और एक वचन के साथ में हमें लगाना है हैज बीन, और बहुवचन के साथ में हमें लगाना है हैव बीन। ओके, और यहाँ हमने मॉर्निंग के आगे लगाया हुआ है सिंस, क्योंकि मॉर्निंग जो है आपका एग्जैक्ट टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया हुआ है? सिंस। राम सुबह से पत्र लिख रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से पत्र लिख रहे हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, नेगेटिव सेंटेंस। जब इसी प्रकार के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैज बीन या हैव बीन जो है उसके बीच में नॉट लगाएंगे। ओके, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। जो हैज बीन था तो हैज नॉट बीन हो जाएगा, और जो हैव बीन था वो हैव नॉट बीन हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, राम हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से पत्र नहीं लिख रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हैं। यहाँ हमने दे के साथ में हैव नॉट बीन का यूज किया है, और राम के साथ में हैज नॉट बीन। ओके, थर्ड पॉइंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब
प्रश्नात्मक वाक्य, जिसमें हमें जो यस नो टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमें ओनली हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, एग्जाम्पल हैज राम बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या राम सुबह से पत्र लिख रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हैव दे बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से पत्र लिख रहे हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। मतलब ये प्रश्नात्मक भी होंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे होगी, प्लस इनमें नॉट भी ऐड करना होगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल हैज राम नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या राम सुबह से पत्र नहीं लिख रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हैव दे नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स आगे होते हैं, ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें क्या, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नात्मक वाक्य हिंदी वाक्यों में बीच में होते हैं, उन्हें हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं या WH क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो ये है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, इन दोनों में से कोई एक, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसका एग्जाम्पल होगा वाई हैज राम बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पत्र क्यों लिख रहा है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा व्हेन हैव दे बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वे सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसमें व्हेन फिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी व्हेन का आंसर दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में ही आंसर नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे व्हेन की जगह और कुछ कर लीजिए, वाई कर लीजिए, या जब हम व्हेन लगाएंगे तो समय हट जाएगा, जब हम व्हाट लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट हट जाएगा, जब हम हु लगाएंगे तो कर्ता हट जाएगा। वाई एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है जिसमें हमें लगभग कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब उसमें रीजन दिया होता है तभी हम वाई से रीजन को हटा सकते हैं। तो इसमें भी आप व्हेन को हटा के वाई का यूज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सिंस मॉर्निंग टाइम दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर ही इस सेंटेंस में दिया हुआ है, उसके लिए सॉरी। तो इसमें हम व्हेन की जगह वाई यूज करते हैं। वाई हैव दे बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से पत्र क्यों लिख रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द लास्ट सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा वाई हैज राम नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मतलब इसका क्या होगा, राम सुबह से पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। ओके, सो स्टूडेंट, ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, हैज बीन और हैव बीन। समय को एक्सप्रेस करने के लिए हमने सिंस या फॉर का यूज किया है। वर्ब में हमने आईएनजी लगाया हुआ है। सिंस का यूज करते हैं निश्चित समय के पहले, और
फॉर का यूज करते हैं अनिश्चित समय के पहले। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, you can go to the comment box and comment me. Thanks for watching.